11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है निखिल सिंह। ये जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू से। इनका जन्म है 16 जुलाई 1990 13:10। जम्मू कश्मीर। इस आधार पर कुंडली तुला लग्न की बनती है। ध्यान से समझिएगा, ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का है, इस वजह से इसके पास बल है। राहु चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठे हैं और वो चंद्रमा जाकर के उच्चाभिलाषी है। देखिए गौर करिए, यहाँ 1 नंबर की राशि में ही मंगल स्वग्रही और चंद्रमा उच्चाभिलाषी सामने ही उच्च की राशि बनी है। तो केंद्र में 3 घर भरे हैं, लेकिन बुध चंद्रमा मंगल 3 घर, यानी कि ऐसी स्थिति की शुभ ग्रह का चंद्रमा मंगल के साथ बैठा जो कि धन भाव का अधिपति है। और गौर करिए तो उसकी एक राशि जन्म कुंडली के 7वें भाव में और दूसरी राशि द्वितीय भाव में। ये कमजोर भी होंगे इस कुंडली के लिए, क्योंकि वो कमजोर बनेंगे, मारक होंगे ना ये, इस वजह से इसी भाव के अधिपति इसी में बैठे। तो अब दाम्पत्य और डेली बेसिस या छोटा जो समाज है वो ठीक रहे। व्यक्ति का दर्पण बड़ा साफ है और व्यक्तित्व भी साफ है, क्योंकि लग्न को चंद्रमा देख रहे हैं। सफल होने का योग है। आईएएस पीसीएस या पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, ये सवाल है इनका। अब उत्तर ढूंढते हैं। यश कीर्ति सम्मान पद और प्रतिष्ठा का भाव यहां का अधिपति तृतीयस्थ पीछे जाकर के वापस तीसरी दृष्टि से इसे देख रहा है, पर वो है शनि, तो थोड़ा लेट लगाए, क्योंकि यहां का जो अधिपति है व्यक्ति सफल होगा कि नहीं, इस भाव का अधिपति, ध्यान से समझना, यहां सफल होने का योग यहां छुपा होता है। किसी भी काम में जो भी आपने जीवन का लक्ष्य बनाया है वो सफल होगा कि नहीं व्यक्ति, उसके लिए एकादशवें भाव को देखना होता है। यहां का अधिपति बड़ा अच्छा बैठा है भाग्य में और भाग्य के कारक के साथ। और गौर करिए यहां शुक्र बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के लग्नेश हैं। तो अब जरा ध्यान से समझो कि व्यक्ति की कमजोरी कहां है। इस व्यक्ति की कमजोरी है इसका उतावलापन, क्योंकि मंगल उसको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। 2 थप्पड़ लगा करके खुद को शांत करो। यहां शुक्र बैठे हैं, भाग्य का अधिपति अगर जन्म कुंडली के 10वें में गया, धर्म कर्माधिपति, ये सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक लाभ, सामाजिक सरोकार, धर्म, समाज की सेवा करना, ये भाव जागृत करेगा। और व्यक्ति की कुंडली में उसकी योग्यता है, मंगल देख रहे हैं, पर शनि की दृष्टि 5वें भाव पे है, इस वजह से वो देर से हो रही है बात। यहां के अधिपति शुक्र के साथ और गुरु के साथ बैठे हैं। ये भाव कितना बलवान है आपको पता भी नहीं है। सूर्य, गुरु और शुक्र अगर एक साथ अच्छे भाव के अधिपति बैठे हैं, अच्छे भाव के अधिपति, पर ये कमजोर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि 8वें भाव का अधिपति 9वें में बैठा है, भाग्य को कमजोरी। और कौन देख रहा है आपकी कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली के लिए 5वें और 4th के अधिपति शनि तृतीय भाव में बैठ करके यहां से परिणाम प्राप्त करने का ये जो साहस है व्यक्ति का, यहां का अधिपति सूर्य को और सूर्य को, गुरु को और शुक्र को, तीनों को देख रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में जो सुखद एहसास होता है वो देर से मिलता है। और गौर करना तो आपकी मानसिक शांति के भाव में, मानसिक शांति के भाव में राहु बैठा है। समस्या दरअसल यहां भी है। और उसके बाद ये बुध और केतु का प्रभाव कमजोर नहीं है। यहाँ के अधिपति चंद्रमा जो है वो ठीक बैठे हैं। केंद्र खाली नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है और वस्तुतः वो शुक्र के साथ बैठे हैं। स्थिति ठीक है, चंद्रमा की दशा है, कर्मेश एक्टिव है, वो शुभ ग्रह भी है, मंगल का साथ भी है उसके पास। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 5वें और 6ठे भाव को देखें तो यहाँ का अधिपति नौकरी का योग भी लगा रहा है। क्योंकि मैंने एक बात कही थी किसी कार्यक्रम में कि 6ठे स्थान के अधिपति भाग्य में बैठे हों या 6ठे स्थान के अधिपति अगर 4th से संबंध बनाते हों तो निसंदेह यह सफलता दे देते हैं। पैतृक संपत्ति मिल ही जाती है और व्यक्ति को सरकार का लाभ। सरकार आपकी कुंडली में सूर्य है और भाग्य भाव में वो बैठा है लाभेश होकर के। लाभ के अधिपति अगर जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र के साथ बैठे हो तो पद भी देंगे और प्रतिष्ठा भी देंगे। ना बने तो पढ़ाने का काम चालू कर सकते हो, या सामाजिक क्षेत्र में किसी एनजीओ आदि से जुड़ करके भी व्यक्ति काम कर सकता है, या कुछ प्राइवेट सेक्टर में, या फिर अपना काम ऐसा कर सकता है जो लोगों के सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो। दशमांश कुंडली की बात अगर करूं, पर नौमांश बात पहले। यहां बुध बैठे जो लाभेश होते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे गुरु, मंगल और चंद्रमा यहाँ कमजोर हो रहे हैं, गुरु, मंगल और सूर्य। इस वजह से भी कई बार मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ वो 1 में बैठे पर यहाँ पे कमजोर हुए, नीचाभिलाषी हो गए। पराक्रम कई बार देर से परिणाम भी देगा और वो बात कुंडली में घटित हो रही है। दूसरी बात है यहाँ चंद्रमा स्वग्रही और यहाँ वो उच्चाभिलाषी, तो यहां से वो स्थिति जो है वो कम से कम अच्छी है। हालांकि यहां भी स्थिति खराब नहीं है, दोनों की तुलना करेंगे तो यहां वो ग्रह बढ़ रहा था, यहां पूर्णतया बैठा है और भाग्य में बढ़ रहा है। उसकी उच्च की राशि जन्म कुंडली के 8वें में बनी है, वहां से पीछे है, लेकिन यहां वो संपूर्णतया अपनी राशि में बैठा है और इस कुंडली के लिए वो अच्छा भी होता है। यहां पे चंद्रमा का बल है
थोड़ा सा अनुकूल होने का प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा में दिखेगी। और मैं अगर बात कहूं तो 21 के बाद 23 के पहले बस दशमांश कुंडली जो बनती है वहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, और वहाँ पे भी दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं, वो अष्टम में बैठे हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि कर्म क्षेत्र क्यों प्रभावित हो रहा है। आपकी कुंडली में कैरियर जो जा रहा है वो थोड़ी सी कष्ट की स्थिति में है, क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के सप्तमेश। तो लग्न और सप्तम दशमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली 8 नंबर की बनती है, लग्न के अधिपति मंगल यहां बैठे हैं दशमांश कुंडली में। ये D9 चार्ट है, मैं D10 की बात कर रहा हूं। यहां पे मंगल की राशि बनी, वो अष्टम में बैठा शुक्र के साथ, सप्तमेश के साथ। इस वजह से भी कई बार व्यवधान की स्थिति बनती है और देर से परिणाम मिलते हैं। पंचम स्थान का अधिपति जो बनता है वो गुरु वहीं बैठा है, यश कीर्ति सम्मान, क्योंकि दशमांश कुंडली में जो गुरु हैं वो यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं। अब D10 बनाना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, पर ये D10 चार्ट में अष्टम जो पंचम स्थान के अधिपति हैं वो गुरु बनते हैं, वो द्वितीय के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं सूर्य के साथ, जो कि दशम स्थान का अधिपति है। समझना इस बात को आप कि दशम का अधिपति दशमांश कुंडली में पंचम में बैठा और गुरु के साथ, जो कि पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। तो परिणाम मिले, पर थोड़ा धैर्य तो रखोगे, वक्त पे ही चीजें फलती हैं। आप अभी 1990 के हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी स्थिति, और वैसे भी आप तो जम्मू कश्मीर में हो तो सोचते होगे कि पता नहीं कौन क्या हो जाए कब, ये भी है। नहीं, ऐसा नहीं। चंद्रमा मंगल की बात, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, इस वजह से वो कभी कभी मतलब यहां से भी आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करने का योग बनता है। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो तो मंगल अश्विनी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में बनाते हैं। आपको थोड़ा धैर्य और रखना चाहिए। 2023 के 7वें महीने तक वक्त है तो रुक जाओ, और नहीं तो फिर किसी संस्था का निर्माण कर दो जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर सके, और धर्म के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे लोगों को कई बार कई तरीके से लाभ मिल जाए, चाहे अन्न का लाभ हो, पर्यावरण का लाभ हो, जल बचाने का काम हो, पढ़ाने का काम हो, शिक्षा दान करने का बात का प्रभाव हो, ये इतनी सारी चीज़ें, गरीबों को कुछ अन्न भोजन मिल जाए, ऐसी संस्था से जुड़ करके या ऐसी संस्था की स्थापना व्यक्ति कर सकता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी, लड़कियों को पढ़ाने, उन्हें जूडो कराटा सिखाना, उन्हें उनकी जिम्मेदारी सिखाना, गरीबों को एक जगह इकट्ठा करके उनके लिए कुछ काम करना और सरकार से मदद की गुहार लगाना, आप ये काम कर सकते हो। सामाजिक क्षेत्र में जुड़ करके आप कोई भी काम करोगे आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में पुलिस ऑफिसर बनने का योग चंद्रमा के साथ है, इसी वजह से वो धूम चढ़ाए हुए हैं। और चंद्रमा में शनि पंचम भाव के अधिपति जब आएंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। आपकी कुंडली में योग है, मंगल है ना, वो बैठने नहीं दे रहा है, और दरअसल उतावलापन उसी का प्रभाव है। धर्म है आपके साथ, अध्यात्म है आपके साथ, और आपका धर्मज्ञ होना, पुरुषों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, ये सब मिलता है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध दशम स्थान में बैठे हों तो कई बार जब वो निर्णय लेने की बारी आती है तो परेशानी भी डालते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली के दशम स्थान में अगर बुध बैठे हों तो निस्संदेह व्यक्ति का मन भटका सकते हैं, और वही वो काम करवाते भी हैं। बुध और राहु का प्रभाव, आप लोग सोच रहे थे कि मैं प्रणाम करके चला जाऊंगा। बुध पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि जहां बुध बैठे हैं उसका अधिपति, जिस नक्षत्र का अधिपति जो शनि बनता है, पुष्य नक्षत्र, वो राजा है। राजा पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है, और बुध तो जन्म कुंडली में कर्क का बैठा है, जिसका अधिपति उससे निकट ही बैठा है, केंद्र में ही बैठा है, खराब नहीं है, उस भाव से उसका अधिपति निकट बैठा। और चंद्रमा और मंगल का संबंध व्यक्ति को थोड़ा ऊर्जावान, और ये मंगल के प्रभाव में, मंगल की दशा में थोड़ी कमजोरी भी मिलती है, क्योंकि वो कमजोर भी होंगे, इस वजह से उस समय थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। लाभ है, सफल होने का योग भी है, पर थोड़े धैर्य रखने के बाद। अब नमस्कार करता हूँ।